काश मेरा घर आंगन भी चहकता। कल्पना की आंखों के कौर आंसुओं से भर गए थे। इतने में उनके पति महेश जी आकर देखकर कहने लगते हैं, अरे कल्पना, तुम इतनी उदास हो, तुम क्या रो रही थी, क्या हुआ? तब कल्पना ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं जी, बस रोहन की याद आ रही थी। वो कैसे बचपन में स्कूल से आता था तो पीछे गले लगकर कहता था कि माँ मैं तो आ गया, कहा करता था। आज पोता पोती होते तो वह भी कहते दादी दादी, चिल्लाकर कहते कि दादी हम आ गए। महेश जी चिड़ियों को आंगन में दाना डाल रहे थे, तभी कल्पना जी के आंसू गाल तक लुढ़क आए। काश वो हमें समझ पाते, काश हमारा घर आंगन खुशियों से चहकता जैसे चिड़ियों के आंगन से घर कितना चहकता है। क्या वो दिन अब लौट कर नहीं आ सकते कि फिर विदेश से लौटकर हमेशा के लिए हमारे घर हमारा बेटा रोहन कहे कि मैं आ गया हूँ? तब महेश सांत्वना देते हुए कहते, अरे कल्पना, उसे वापस आना ही होता तो जाता ही क्यों? मुझे भी एक एक लम्हा वो याद है, वो कैसे चिढ़कर इस घर से गया था। उसे केवल अपनी बीवी की ही बात सही लगने लगी थी। उसे हमारा कुछ भी कहना और रोक टोक अच्छी नहीं लगती थी, जैसे हम उसकी और उसकी बीवी की आज़ादी छीन रहे हों। हम लोग जैसे उसके लिए अपने थे ही नहीं। खैर छोड़ो, क्यों हम अपना दिल दुखाएं। महेश जी टीचर थे, अब वो रिटायर हो गए थे, इसलिए उन्हें और उनकी पत्नी को हमेशा रोहन की याद आती तो वो उदास हो जाते। बेटा का बिजनेस बढ़ रहा था, उसकी बड़ी बड़ी मीटिंग होती, विदेशों तक कारोबार होने के कारण वह अपने माँ बाप से दूर हो रहा था। उसका व्यापार बढ़ने के साथ साथ सोच में भी बदलाव आ चुका था। 10 साल बाद एक दिन कल्पना चाय बना रही थी। सुबह का समय था, मंद मंद हवा चल रही थी, मन भी हिलोरे मार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई खुशखबरी मिलने वाली हो। घर के दरवाजे खुले हुए थे, पर्दे हवा से आगे पीछे हो रहे थे। इतने में दरवाजे पर लगा जैसे किसी ने दस्तक दी हो। तभी किचन से बाहर कल्पना बाहर आई तो उसने देखा सामने बहू, बेटा और पोता पोती थे। रोहन जैसे ही घर में अंदर आया तो उसने माँ बापा के पैर छुए और उसकी पत्नी ने भी पैर छूकर कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। हम लोग विदेश में भले ही चले गए हों, पर एक दिन भी चैन से नींद से सो नहीं पाए। वहाँ अकेले जिम्मेदारी संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ भले ही रोक टोक रही हो, पर हमारे भले के लिए थी। त्योहार में साड़ी पहनना और त्योहार में तरह तरह का नाश्ता बनाना कठिन लगता था। इन सबसे मैं चिढ़ती थी कि त्योहार आते ही कितना काम होता है। लेकिन जब हम विदेश में रहने गए तब एहसास हुआ कि त्योहारों में यहाँ जैसा कोई उत्साह था ही नहीं। प्रतिदिन की दिनचर्या एक जैसी होती। हमें लगा कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से, दादी दादा के प्यार से कितना दूर कर रहे हैं। पापा, माँ, जो आपने अकेले यहाँ कितनी परेशानी सहन की, वह अब नहीं सहेंगे क्योंकि हम लोग अब आ गए हैं। तभी रोहन भी कहने लगा, पापा आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं वहाँ का कारोबार छोड़कर अपना बिजनेस यहीं सेट कर लिया है। रोहन बेटे ने कहा, माँ अब मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गया हूँ। क्या कहा? आश्चर्य। हाँ माँ, मैं तो आ गया, अब कभी नहीं आप लोगों से दूर जाऊँगा। अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप लोगों ने कितनी मुश्किल से बड़ा किया और मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा किया। फिर उन दोनों के नैनों से नीर बहने लगे। बच्चों, हमने कब कहा था कि तुम लोग जाओ? तुम लोग तो अपना घर आंगन ही सूना कर गए थे। ये खाली घर काटने को दौड़ता था, पर तुम लोगों की खुशी के कारण हम लोग कभी कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर कल्पना और महेश जी ने कहा, मैं तो हमेशा यही चाहता था कि मेरा पोता पोती मेरे घर आंगन में खेले, उनकी किलकारियाँ गूंजे। इस तरह बहू बेटे के वापसी से घर में रौनक लौट आई, क्योंकि हर औरत की यही चाहत होती है कि परिवार में खुशियाँ हमेशा दस्तक देती रहें और परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। तो दोस्तों, घर में बेटे बहू के आने से घर में रौनक आ जाती है, किलकिलाहट की आवाज़ गूंजने लगती है। यही तो हर औरत की चाहत होती है, बेटे बहू हमेशा साथ रहें और प्यार हमेशा बना रहे, घर आंगन में खुशियाँ महकती रहे। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनसे दूर रहें। केवल परिवार के साथ रहने में एक दूसरे को समझना होता है ताकि प्यार बना रहे। कभी कभी दूर रहकर ही अपनेपन का एहसास होता है। तो दोस्तों, माँ बेटे और बहू की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ऐसी प्यारी प्यारी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।